नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे हिमाचल की ऊंची धुंध भरी वादियों में जालोरी दर्रे की ओर और बात करेंगे एक अजीब सी कहानी की। एक ऐसे मोड़ की कहानी जो कहते हैं कभी दिखता है कभी गायब हो जाता है और जो लोग उसे देख लेते हैं वो भी कभी कभी खो जाते हैं। हमारे पास जानकारी है द वैनिशिंग टर्न ऑफ जालोरी पास नाम की एक कहानी से। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में क्या है, क्या डरावना है, क्या दिलचस्प और ये कैसे एक लोकल लेजेंड बन गए। चलिए जानते हैं। तो जालोरी दर्रा ये बंजार घाटी के पास है। कुल्लू और शिमला को जोड़ने वाला रास्ता है तो बहुत खूबसूरत, पर ऊंचाई पर संकरा और हाँ काफी घुमावदार। पर्यटकों के लिए तो रोमांचक है, पर स्थानीय लोग इसे जरा अलग नजर से देखते हैं। खासकर मॉनसून के बाद जब शाम को घना कोहरा छा जाता है, मतलब हाथ को हाथ नहीं सूझता। और इसी कोहरे में छिपा है वो रहस्य मोड़ नंबर 13। मजे की बात यह है कि ये किसी मैप पर नहीं मिलेगा आपको, पर हाँ कुछ लोगों ने दावा किया है कि घने कोहरे में उन्हें ये दिखा है एक रास्ता जो सड़क से नीचे जंगल में उतरता है। गहरी खाइयां और साथ में ये अप्रत्याशित मौसम, खासकर ये कोहरा, ये मिलकर डर और अनिश्चितता का माहौल बना देते हैं। जब आप ऐसी अलग थलग जगह पर हों, मौसम खराब हो तो जाहिर है मन में अजीब ख्याल आते हैं, कहानियां बनती हैं। और कोहरा तो एक बहुत पावरफुल एलिमेंट है। वो सिर्फ रास्ता नहीं छुपाता, वो हमारी समझ को, हमारे परसेप्शन को भी धुंधला कर देता है। क्या सच है क्या वहम पता नहीं चलता। ये अलगाव और अनिश्चितता ही है जो ऐसी लोक कथाओं को जन्म देती हैं एक तरह से। बिल्कुल। और 2021 की एक घटना है जिसने इस कहानी को और भी पक्का कर दिया। कहानी के मुताबिक दिल्ली से दो दोस्त थे, रोहित और दानिश। बाइकर्स जालोरी पास पहुंचे थे। शाम का वक्त था, कोहरा बहुत घना, इतना कि उनका जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। तभी दानिश को दिखा सड़क से नीचे जंगल की तरफ जाता हुआ एक रास्ता। वो चिल्लाया, ब्रो रास्ता नीचे भी जा रहा है, लेट्स टेक दैट शॉर्टकट। पर रोहित को कुछ नहीं दिखा। उसे लगा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दानिश तो जोश में था। उसने रोहित की नहीं सुनी और उस अनदेखे रास्ते पर नीचे चला गया। हाँ, ये एक जरूरी सवाल उठाता है। ये जो धारणा का टकराव है, एक ही समय एक ही जगह दानिश को रास्ता दिखा, रोहित को नहीं। क्या ये सिर्फ कोहरे की वजह से था, थकान, डर, या फिर ये कहानी का कोई अलौकिक पहलू है? ये सोचना पड़ता है। और जो बात इसे और रहस्यमयी बनाती है वो ये कि बाद में दानिश के फोन का आखिरी सिग्नल वो कथित तौर पर उसी मोड़ नंबर 13 के आसपास मिला था। अब ये महज इत्तेफाक है या कुछ और इशारा कर रहा है? रोहित ने वहीं इंतजार किया, आवाजें दी, पर दानिश वापस नहीं आया। वो घबरा गया। उसने वन विभाग को बताया। खोज दल पहुंचे। उन्होंने पूरा इलाका छान मारा, पर उन्हें नीचे जाने वाला कोई रास्ता नहीं मिला। कोई रास्ता नहीं, दानिश का भी कोई निशान नहीं। और फिर कहानी का सबसे अजीब, सबसे डरावना हिस्सा आता है। हफ्तों बाद एक चरवाहे को जंगल में काफी अंदर दानिश का हेलमेट मिला और उसकी फटी हुई जैकेट, उस जगह से बहुत दूर जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। और इसके बाद स्थानीय लोगों में ये बात फैल गई कि अब वहां उसी इलाके में घने कोहरे में एक आवाज सुनाई देती है, एक उदास परेशान आवाज जो पूछती है, रोहित तू क्यों नहीं आया? अगर हम इसे लोक कथाओं और कहानी कहने की कला के नजरिए से देखें तो इसमें वो सारे तत्व हैं जो एक क्लासिक लोकल लीजेंड या भूतिया कहानी में होते हैं। एक खास जगह, मोड़ नंबर 13, एक ट्रिगर, घना कोहरा, एक पीड़ित दानिश और एक चेतावनी भी कि अनजान शॉर्टकट पर भरोसा मत करो, प्रकृति को हल्के में मत लो। और वो जो बात है ना कि ये रास्ता शायद उन्हीं को दिखता है जिनके मन में डर कम और अहंकार ज्यादा होता है। ये अहंकार वाली बात, ये सिर्फ लापरवाही नहीं, शायद खतरे को जानबूझकर नजरअंदाज करना है। और आखिर में एक प्रेतवादित निशानी, वो आवाज जो कहानी को जिंदा रखती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कुल मिलाकर ये कहानी यही बताती है कि मोड़ नंबर 13 शायद सच और कल्पना के बीच की कोई धुंधली सी जगह है, या कोई दरवाजा जो खास हालात में खास लोगों को दिखता है। वो लोग जो शायद रोमांच के जोश में सावधानी भूल जाते हैं। तो क्या मतलब है इसका? साफ तौर पर ये एक चेतावनी है
पहाड़ों में सफर करने वालों के लिए एक गहरी चेतावनी कि प्रकृति का सम्मान करो, अपनी हद पहचानो और बेवजह खतरा मोल मत लो। तो संक्षेप में जालौरी दर्रे की ये कहानी, ये कोहरे, गायब होते रास्ते और एक रहस्यमयी आवाज के डरावने तत्वों को मिलाकर एक ऐसा किस्सा बनती है जो आसानी से भुलाया नहीं जाता। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे इस तरह की कहानियां किसी जगह के बारे में हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को बनाती है। ये सिर्फ डर नहीं फैलाती, ये पीढ़ियों तक उस जगह के खतरों के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में बताती है। एक तरह की सामूहिक स्मृति बन जाती है। और ये कहानी हमें रोमांच और खतरनाक लापरवाही के बीच की उस महीन रेखा पर भी सोचने को मजबूर करती है, जैसा दानिश के किरदार से पता चलता है। कब एडवेंचर का जुनून खुद को नुकसान पहुंचाने वाले अहंकार में बदल जाता है, ये जानना शायद बहुत मुश्किल है, पर जरूरी है।